अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने ही शहर के छाक के अंदर और ये मदरसा आप देख सकते हैं। आप खुद समझदार होंगे, समझ गए होंगे देखकर कि मैं इस वक्त मदरसा जामिया आयशा के अंदर मौजूद हूँ। और ये वो इदारा है जो इस पूरे उत्तराखंड ज़िला उधम सिंह नगर का पहला ऐसा इदारा है कि जिन्होंने बच्चों की तालीम पर सबसे पहले कदम को आगे बढ़ाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि इन्होंने कदम को आगे बढ़ाया। लोगों ने देख कर आज तालीम बड़ी ठीक ठाक और बड़ी अच्छी इस हमारे उधम सिंह नगर के अंदर चल रही है। लेकिन ये वो इदारा है जिस इदारे के अंदर बच्चियों के रहने का, खाने पीने का टोटल इंतज़ाम जो होता है वो मदरसा जामिया आयशा की जानिब से ही होता है। और तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी यहाँ मौजूद है। बच्चियाँ हिंदी पढ़ रही हैं, इंग्लिश पढ़ रही हैं, उर्दू पढ़ रही हैं, कंप्यूटर सीख रही हैं। बहुत सारे मतलब इस मदरसे के अंदर जो निज़ाम है बड़ा माशाल्लाह अच्छा निज़ाम है। और दिल खुश होता है जब इन बच्चियों से हम देखते हैं पढ़ाई करते हुए। और जब इनकी फ़रागत होती है, हर साल के साल कई बच्चियाँ यहाँ से आलिमा फ़ाज़िला बनकर निकलती हैं, जो मतलब जगह जगह जाकर खिदमत को अंजाम देती हैं, दीन के परचम को बुलंद करती हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान है हमारे फ़िरोज़ अख्तर साहब उर्फ़ गुड्डू भाई का, कि जिन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी मेहनतों मशक्क़तों के साथ में आज इस मकाम पर ये पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए इन्होंने ये रहने का हॉस्टल का भी इंतज़ाम किया है और खाने पीने का सारा इंतज़ाम यहाँ पर कर रखा है। और दूसरी बात ये, कुछ बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं जो माली एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, जिनके पास ना फ़ीस के लिए पैसे होते हैं, ना एडमिशन के लिए पैसे होते हैं, ना और अखराजात के लिए पैसे होते हैं। तो उन गरीब बच्चियों के लिए इन्होंने पर्चे छपवाए हैं। उन्होंने इसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो बच्चियाँ नहायत ही गरीब हैं, जिन्हें कोई करने वाला नहीं है, तो उनका एडमिशन फ्री होता है, उनकी पढ़ाई फ्री होती है, उनके लिए खाना फ्री होता है, उनके लिए कपड़े फ्री होते हैं, उनके लिए कोर्स किताबें भी उनके लिए फ्री दी जाती हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि साहब जो बच्चियाँ गरीब हैं उनके लिए सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। बच्चियों को तो ये सारा का सारा सामान फ्री मिल रहा है, लेकिन अब इनसे ये मालूम करो कि इनके पास जो किताबें आ रही हैं, जो कपड़े ये लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्री थोड़ी मिल रहा है इनको सब पैसा खर्च करके ही वो किताबें इन गरीब बच्चों के लिए, कपड़े इन गरीब बच्चों के लिए, खाने का इंतज़ाम वगैरह सब कुछ इनको लेकर आना पड़ता है। ये कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमा रहा है और रब का फ़ज़ल है। इनकी हिम्मतों को मैं सलाम करता हूँ कि इतनी हिम्मत से गालिबन 200 से प्लस बच्चियाँ इसमें तालीम हासिल करती हैं, उनका सारा का सारा इंतज़ाम है। तो दोस्तों, मैं बस गुजारिश आपसे यही करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अगर अपने जायज़ कमाई में से सिर्फ 10 रुपये, मैं ना आपसे ना 500 बोलूँ, ना 1000 बोलूँ, ना 200 बोलूँ, ना 2000 बोलूँ, सिर्फ 10 रुपये का मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। इस मदरसा जामिया आयशा के लिए अपने फ़ोन को उठाएं, जो QR कोड आप स्क्रीन पर देखते होंगे उस पर आप 10 रुपये ज़रूर डालें। अगर QR कोड स्कैन बाई चांस कई बार नहीं हो पाता टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो गूगल पे और फ़ोन पे नंबर इसी मदरसे का आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो ज़रूर आप कम से कम 10 रुपये डालें। अब सोचने वाली बात ये है यार कि 10 रुपये आज के वक्त में 10 रुपये से होगा क्या? 10 रुपये अगर हम दे देंगे मदरसे को तो हमारे पास से जाएगा क्या? हम ये खुद सोचें कि आज के वक्त में सुबह से लेकर शाम तक गालिबन 50-50, 100-100, 500-500, 2-2 हज़ार रुपये भी लोग क्या है खर्च कर देते हैं। तो अगर हम जो 2000 रुपये रोज़ के खर्च कर रहे हैं या 500 खर्च कर रहे हैं, 100 खर्च कर रहे हैं, तो 100 में से सिर्फ 10 रुपये भी अगर मदरसा जामिया आयशा के लिए हम दे देंगे तो हमारे पास से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन कतरा कतरा दरिया में शबद, कतरे कतरे दरिया बन जाता है। 10 रुपये आप देंगे, मान लो अगर हमारे जो फॉलोवर हैं गालिबन 7 लाख से प्लस हैं, सारे लोग 10-10 रुपये भी अगर ताउन करेंगे मदरसे का, तो आप सोचो कितना बड़ा काम हो जाएगा। आपके पास से 10 रुपये जाएंगे, उन्हीं 10 रुपये के हिसाब से मतलब जो पैसे इकट्ठा होगा, इन बच्चों के लिए राशन आ जाएगा, खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा, इनकी ड्रेसें आ जाएंगी, इनके लिए अच्छे कपड़े आ जाएंगे। अब सर्दी का ये मौसम है, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माली एतबार से ठीक ठाक बनाया है। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पास में गर्म कपड़े भी नहीं होंगे, तो उनके लिए गर्म कपड़ों का भी इंतज़ाम हो जाएगा, खाने का भी इंतज़ाम होगा, ड्रेस का भी इंतज़ाम होगा, फिर कोर्स का भी इंतज़ाम होगा। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और आप खुद जानते हो कि मदरसे के अंदर बहुत सारे अखराजात होते हैं। मदरसे को देखकर उसके ऊपर कमेंट्स कर देना ये बहुत आसान है कि साहब मदरसा चला रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? भाई बहुत बड़ी बात है। कमेंट्स करना आसान है, लेकिन चलाना बहुत बड़ा काम है। कितनी जो बच्चियां यहाँ रह रही हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी इनकी बनती है। उन्होंने 3 टाइम खाना भी खाना होता है। अब 200 बच्चियां जब 3 टाइम खाना खाएंगी तो खुद सोचें, हिसाब किताब ये लगा लें कि अगर एक बच्ची मान लो दिन भर में 100 रुपये का खाना खा जाती है, तो 200 बच्चियाँ फिर कितना लंबा खर्चा उनका होने वाला है। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूँगा कि आप दीन की रहनुमाई के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए, इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, इन बच्चियों की अच्छी तालीम के लिए आप कम से कम अपने जायज़ कमाई में से 10 रुपये मदरसा जामिया आयशा के लिए आप लोग ज़रूर दें। 10 रुपये से मेरे भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इन बच्चियों की अच्छी तालीम हो जाएगी और ये सदका जारिया है। आप सोचें,
हदीस से पाक है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से 10 रुपये खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 10 की जगह 100 अता फरमाता है। और कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा भी है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह इरशाद फरमाता है कोई जो मुझे कर्ज़ हसना दे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर्ज़ा मांग रहा है फिरोज़ भाई, अल्लाह फरमाता है कोई जो मुझे कर्ज़ा दे। अब आप सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ की क्या ज़रूरत है, जब मालिक सब कुछ वही है, दुनिया को पैदा करने वाला वही है, तो उस रब को कर्ज़े की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो जो हम देते हैं कर्ज़ हसना, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है उसकी, बल्कि रब ये फरमाता है कि तुम मेरे नाम से किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब को दे दो, दोगे तुम किसी गरीब को, उसका अजर मैं तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाऊँगा और मैदान महशर में भी अता फरमाऊँगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता 10 रुपये किसी के पास में ना हो, आज नहीं है कल देख लें वीडियो को, आप वीडियो को सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें उसका QR कोड का, फिर बात को आप डाल दें। अगर बिल्कुल ही मामला ही ख़राब है, 10 रुपये भी नहीं है, तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हो कि वीडियो को अगर शेयर करो। आपने अगर शेयर कर दिया, 10 लोगों को आपने वीडियो भेज दी, 10 में से अगर एक बंदे ने भी मदद कर दी, तो कहीं ना कहीं आपको इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। दोस्तों अपना फ़ोन उठाएँ और ज़रूर इस मदरसे में ताउन करें। मदरसा जामिया आयशा किच्छा के अंदर ये मदरसा है, स्क्रीनशॉट ले लें आप QR कोड का, और अगर QR कोड पर नहीं डाल पा रहे हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी आपको बिल्कुल सामने दिखाई देगा। अपना फ़ोन उठाएं और ज़रूर उसमें ताउन करें। आखिरी बात में फिरोज़ भाई ये बताओ, जब कोई बंदा गूगल पे या फ़ोन पे डालेगा तो उस पर नाम क्या लिख कर आएगा? पर जो जामिया आयशा एजुकेशनल सोसाइटी का ही QR कोड है, उस पर QR कोड पे जामिया आयशा एजुकेशनल सोसाइटी ही लिख कर आएगा। QR कोड जो होगा जामिया आयशा के नाम से ही आएगा। और इससे पहले आप चाहो तो कॉल कर सकते हो इनको, बिल्कुल इनसे आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि हमारा पैसा कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। पूरा कंफर्म आप कर लें, इनसे बात कर लें, ये बताएंगे कि साहब फला फला जगह हमारा मदरसा है, पूरी जानकारी आपको दे देंगे। दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, मदरसा जामिया आयशा के ताउन के लिए कम से कम 10 रुपये आप लोग ज़रूर डालें। अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे घरों में रहमतें बरकत नाज़िल फरमाए, इन बच्चियों के दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।